नमस्कार साथियों। जैसा कि हमने अपनी सीरीज चलाई है क्लास 8 पीजीटी ज्योग्राफी प्रवक्ता एग्जाम 9 मई, उसमें आज हम पढ़ाएंगे आपको चट्टानें। चट्टानों में आप विशेष विशेष सवाल पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। चट्टानें सब आप जानते हैं। चट्टानें भूपटल की रचना में निम्नलिखित तत्वों का योगदान है। देखो, भूपटल जो होता है हमारा भूपटल, उसमें किन किन तत्वों का योगदान है इसे हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें देखो, भूपटल है हमारा, भूपटल में निम्न तत्वों का योगदान। ये सवाल कई बार आया है। किसका योगदान होता है भूपटल की रचना में? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। किसका निर्माण होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 46.71% ऑक्सीजन होती है भूपटल के निर्माण के लिए। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन, ये 27% इसमें निर्मित होती है। एल्युमिनियम, ये 8% होता है। लोहा 5%, कैल्शियम 3%, और बाकी होते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये क्या है? भूपटल की रचना में जो योगदान करते हैं। ये सवाल कैसे आता है? भूपटल की रचना में सबसे ज्यादा किसका योगदान है, इस टाइप का सवाल आता है तो आप लिखेंगे ऑक्सीजन का। फिर सवाल बनेगा भूपटल की रचना में किसका योगदान है, क्रम से लगाइए। सबसे ज्यादा क्या आती है? कभी कभी सवाल पूछ लेता है, क्रम लगाइए। तो आप लिखेंगे ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। एक क्रम से क्रम भी लगाने को जाता है। और अधिक मास, सबसे ज्यादा अधिक कौन पाई जाती है भूपटल की रचना में? ऑक्सीजन। अगला ये संपूर्ण पृथ्वी। अब आएगा संपूर्ण पृथ्वी। ये तो भूपटल की ऊपर के भाग की बात हो रही थी। इस सवाल में कंफ्यूजन ना होना, ये सवाल 2 बार बदल बदल का आया है। एक बार आया है संपूर्ण पृथ्वी की रचना में किस तत्व का योगदान सबसे ज्यादा होता है। तो संपूर्ण पृथ्वी में लोहे का, संपूर्ण पृथ्वी में लोहा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मतलब उसकी रचना करने में सबसे ज्यादा लोहे का, आयरन का निर्माण। उसके बाद ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर, इसमें ऑक्सीजन, उसमें भूपटल की रचना में सबसे पहले ऑक्सीजन, और संपूर्ण पृथ्वी की रचना में सबसे ज्यादा लोहा की मात्रा पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल। तो इसमें भी सवाल इसी प्रकार का बनेगा। या तो पूछेगा संपूर्ण पृथ्वी की रचना में किस तत्व का सबसे ज्यादा योगदान है, तो लोहा। और पूछे क्रम से लगाइए तो आप लगाएंगे लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल। इस टाइप के सवाल इससे बनेगा। अब सेलें कितने प्रकार की होती हैं? सेलों के प्रकार। सेल 3 प्रकार की होती हैं। अग्नेय सेल, अग्नि सेल जो सबसे ज्यादा चट्टानों में पाई जाती है, अग्नि सेल। फिर अवसादी, जो जमीन के अंदर पाई जाती हैं, अवसादी चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें, ये 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। यानी सेलों के प्रकार हैं अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। अब ये तो हो गए टाइप, इसके प्रकार। अग्नि अग्नि का उदाहरण देखो, अग्नि चट्टान का उदाहरण। अग्नि चट्टान, ये ऐसा सवाल आएगा आपको मिक्स कर देगा और कहेगा इसमें कौन सी अग्नि है, या अवसादी है, रूपांतरित है। इस टाइप के सवाल बनेंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी अवसादी चट्टान है, कौन सी रूपांतरित चट्टान है, कौन सी अग्नि चट्टान है। हम इन तीनों चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे और इनमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं ये पूछता है। जैसे अग्नि चट्टान, उसमें जो पूछेगा अग्नि चट्टान का उदाहरण बताइए, तो अग्नि चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट, डोलेराइट, रायोलाइट, डायोराइट, ग्रेवो, बेसाल्ट, साइनाइट और मेनोजाइट। ये किसके उदाहरण है? अग्नि चट्टान के। इनमें से ही सवाल बनेगा, 100% बनेगा। अगर अग्नि छुएगा यहाँ से इस टॉपिक से तो आपको याद रखना अग्नि के उदाहरण। अग्नि चट्टान के उदाहरण ग्रेनाइट, डोलोराइट, रायोलाइट, डायोराइट, ग्रेवो, बेसाल्ट, साइनाइट, मेनोजाइट। मैंने जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है वही टॉपिक लिखे हैं। अब अग्नि चट्टान की विशेषताएं, ये तो इसके उदाहरण हो गए। अग्नि चट्टान की विशेषताएं क्या है? अग्नि चट्टान में रवे पाए जाते हैं, यानी कि ये रवेदार होती है। ये इसकी एक विशेषता। ये इस स्तरहीन होती है। मान ली ये स्तर
हीन होती है, इनमें अस्तर नहीं होता और ये अस्तर विहीन होती है। ठीक, ये असंरोधी होती है, यानी कि इनमें पानी नीचे नहीं जा सकता। असंरोधी, कोई भी चीज नीचे नहीं जाती, ये बहुत हार्ड होती है अग्नि चट्टान। तो इसके 3 विषय इसमें जीवा, और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, इसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती। ये सवाल कई बार आया है। अग्नि चट्टान बहुत सारे ऑप्शन दे देगा 4 और कहेगा कौन से अग्नि चट्टान में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। यानी अग्नि चट्टान रवेदार होती हैं, अस्तरहीन होती हैं, असंरोधी होती हैं और इसमें जीवाश्म नहीं पाई जाती। ये अग्नि चट्टान की विशेषताएं हो गई। अग्नि चट्टान के प्रकार। अब ये अग्नि चट्टान कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। अंतर्वेदी, अंतर्वेदी अग्नि चट्टान। अंतर्वेदी यानी कि बहुत गहराई में, जो पाताल के अंदर पाई जाती है, पातालीय अग्नि चट्टान। पातालीय अग्नि चट्टान जो बहुत गहराई में पाई जाती है, अंतर्वेदी अग्नि चट्टान। इसका उदाहरण है ग्रेनाइट। कभी कोई पूछे अग्नि चट्टान का उदाहरण, ग्रेनाइट तो है ही, बताया ग्रेनाइट डोलाइट ये सब अग्नि चट्टान उदाहरण। लेकिन अंतर्वेदी अग्नि चट्टान यानी पताल के अंदर जो पाई जाती है वो ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। नंबर 2, बहिर्वेदी अग्नि चट्टान। नंबर 2, बहिर्वेदी अग्नि चट्टान। इसमें जैसे बेसाल्ट, बहिर्वेदी में क्या होता है? बेसाल्ट और ग्रेवो और पठार। पठार का निर्माण किससे होता है? ये कई बार सवाल आया। पठार का निर्माण को किससे होता है? तो बहिर्वेदी चट्टान से होता है। जैसे लावा जो जमीन पर आ जाता है वो यानी बाहर की तरफ जो लावा आ जाता है भूपटल से, वो कहलाती है बहिर्वेदी चट्टान और इनसे ही पठारों का निर्माण होता है। इनका उदाहरण, बहिर्वेदी चट्टान का उदाहरण बेसाल्ट, ग्रेवो, पठार आदि का जो है बहिर्वेदी चट्टान से ही बनते हैं, जो लावा बाहर पे मिल जाता है। पतालीय अग्नि चट्टान। पतालीय, अभी अंतर्वेदी अग्नि चट्टान कितने प्रकार की? अंतर्वेदी चट्टान भी 2 प्रकार की होती है। पतालीय अग्नि चट्टान, अधिवितल्य या मध्यवर्ती चट्टान। अधिवितल्य या मध्यवर्ती चट्टान, इसे जो है अंतर्वेदी चट्टान 2 प्रकार की, जो बिल्कुल अंदर गहराई, बहुत गहराई में पाई जाती है, पाताल में पाई जाती है, पतालीय अग्नि चट्टान। और मध्य में जो पाई जाती है उसे अधिवितल्य या मध्यवर्ती चट्टान या हाइपोविशाल, हाइपाविशाल या डोलोराइट भी कहते हैं। ये अग्नि चट्टान के ही उदाहरण, लेकिन अग्नि चट्टान में अंतर्वेदी अग्नि चट्टान के, एक है पतालीय और एक है अधिवितल्य मध्यवर्ती हाइपोविशाली। इसके कई नाम है, या हाइपोविशालिक और इसे ही डोलोराइट कहते हैं। अधिवितल्य या मध्यवर्ती चट्टान क्या होती है? जो बीच में मध्य में बनती है, लावा, पिंगला और कई तरीके की धरती के अंदर, चट्टानों के अंदर आकृति बनती है। लावा कई तरीके से अपनी आकृति बनाता है, वो मध्यवर्ती हाइपोविशाली इस टाइप की आकृति उसमें बनती है और बहुत सारी आकृतियां बनती हैं। जैसे यहाँ से लावा निकला, ये है मध्यवर्ती जो है चट्टान में, इसे ये आकृति बनेगी, इसे कहते हैं बेथालिथ। ये कई बार पूछे गई हैं। इन आकृतियों के नाम पूछे जाएंगे कि लेकोलिथ, फैकोलिथ, ज्वालामुखी पाइप, ग्रीवा, बेथालिथ, शील, फैकोलिथ, सीडर, ज्वालामुखी क्रेटर, प्लग, डाइक। ये किसका उदाहरण है? तो हम बताएंगे ये अंतर्वेदी अग्नि चट्टान या अधिवितल्य मध्यवर्ती हाइपरविशाली, जो भी नाम दे उसका उदाहरण है। ये ऐसा इस टाइप की आकृति बनती है, इस टाइप की आकृति बनेगी, इसे कहेंगे वेथालिथ। उसमें सवाल में आएगा वेथालिथ, फैकोलिथ कौन सी चट्टान के उदाहरण है, या ये आकृति किस चट्टान में बनती है? तो वेथालिथ, इस टाइप की आकृति वेथालिथ। और ये जो बीच बीच में जैसे यहाँ से ज्वाला निकला पदार्थ, ज्वालामुखी पदार्थ निकला, तो इस प्रकार की ये ऐसा करके आकृति बीच बीच में बन जाती है। ज्वालामुखी पाइप, इसे कहेंगे ज्वालामुखी पाइप। ग्रीवा, इस टाइप की जो पाइप जैसी बन जाती है आकृति, एक मान लो इधर हो गया, इधर हो गया, ये सील जैसी आकृति बन जाएगी। और जो इस टाइप की आकृति बनेगी उसे कहेंगे लेपोलिथ। और इस टाइप की जो आकृति बनेगी ऐसे करके उसे कहेंगे लोकोलिथ। ठीक है। और फैकोलिथ, जो इस प्रकार की आकृति, इसमें ये कहाँ बन रही है?
ये चट्टानों के अंदर यानी कि पृथ्वी के अंदर मध्यवर्ती भाग में इस टाइप की लावा पिंगला और लावा चावलों को भगा और इस प्रकार की आकृति जो बनती है वो बनने है, इसे कहेंगे फैकोली। और बीच बीच में ऐसे करके जहाँ लावा जम गया उसे कहेंगे सीडर, और इस टाइप के एक प्लग जैसा बन गया इसे कहेंगे बांस। और ये ऊपर जैसे ये है, ये जो बना है उसके मुंह पे, यानी कि जहाँ ज्वालामुखी का मुख है ऊपर सबसे ऊपर, वहां जो एक ऐसा गड्ढा सा बन जाता है उसे कहते हैं ज्वालामुखी केटर। ये भी कई बार आया है ज्वालामुखी केटर। और उसमें जो लावा जम जाता है उसके मुख में उसे कहते हैं प्लग, और जो इस सारे भाग को कहते हैं डाइक। ठीक है, ये उदाहरण है अंतर्वेदी अग्नि चट्टान में अधिवितल्य मध्यवर्ती इस टाइप की या आकृति बनती है, इनके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक, आगे चलते हैं। अब आएगा बहिर्वेदी। दो प्रकार की अग्नि चट्टान दो प्रकार की बताई थी, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। तो अब बहिर्वेदी चट्टान अग्नि चट्टान के इसको विशेषता क्या है? इसमें रवे नहीं बनते, इसमें रवे नहीं बनते, यानी कि बाहर आ जाते हैं। जब बहिर्वेदी चट्टान, जब लावा बाहर आ जाता है पृथ्वी से बाहर, तो उसमें रवे नहीं बनने का, जो अंदर रहेगा उसमें रवे बनेंगे। तो बहिर्वेदी चट्टान में रवे नहीं बनते। और ये उदाहरण है बेसाल्ट का। और जितने भी पठार या बनते हैं वो सब बेसाल्ट के होते हैं। कई बार आया पठार किस प्रकार के हैं और उदाहरण में नाम लिखना है बेसाल्ट के। ग्रेवो, ये सब बहिर्वेदी अग्नि चट्टान के उदाहरण हैं और इसकी विशेषता इसमें रवे नहीं बनते। आ जाइए सिलिका। सिलिका की 80% से अधिक मात्रा जहां होगी वो अम्लीय अग्नि चट्टान कहलाएगी। अम्लीय अग्नि चट्टान, अगर सिलिका की मात्रा 80% से ज्यादा है तो वो कहलाएगी अम्लीय अग्नि चट्टान। इसका उदाहरण है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में सिलिका की मात्रा 80% से अधिक होती है तो इसे कहते हैं अम्लीय अग्नि चट्टान। इसका उदाहरण ग्रेनाइट। ठीक, अब जहां सिलिका की मात्रा 40% से कम हो उस सेल को क्या कहते हैं? अग्नि सेल या बेसाल्ट। जहां सिलिका की मात्रा 40% से कम है उसे कहेंगे क्षारीय। उसे क्या कहेंगे? क्षारीय अग्नि सेल। क्षारीय अग्नि सेल, तो ये याद रखना, कई बार सवाल आया। वो क्षारीय अग्नि सेल, ये बेसाल्ट जो है क्षारीय होते हैं। ठीक, और ग्रेनाइट जो होती है अम्लीय होते हैं। इनमें सिलिका की मात्रा 80% से ज्यादा है तो इसे अम्लीय अग्नि सेल। और ये उदाहरण ग्रेनाइट। सिलिका की मात्रा 40% से कम, ये क्षारीय अग्नि सेल। इसका उदाहरण है बेसाल्ट। अच्छा, अब सवाल बन देगा बड़े बड़े कणों वाली अग्नि सेल। बड़े कण, जिसमें बड़े बड़े कण होते हैं वो कौन सी सेल है? ऐसे उदाहरण आता है उसमें एग्जाम में, वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की चट्टान में बड़े कण पाए जाते हैं। और डायोराइट। डायोराइट। अब सूक्ष्म कणों वाली अग्नि सेल जिसमें छोटे कण पाए जाते हैं वो बेसाल्ट। बेसाल्ट से ही पठार बनते हैं, डाइक, शीन और फेल्साइट। ठीक, ये सूक्ष्म कणों वाली अग्नि सेल है। तो एग्जाम में ऐसा आएगा बड़े कणों वाली चट्टान का नाम बताओ तो ग्रेनाइट, डायोराइट। सूक्ष्म कणों वाली अग्नि सेल बेसाल्ट, डाइक, शीन, फेल्साइट। अब आ जाओ कणविहीन, जिसमें कण नहीं होते। कणविहीन अग्नि चट्टान, ये सवाल कई बार आया है। कणविहीन अग्नि चट्टान इसे कहेंगे ऑब्सीडियम। नाम याद कर लो, ऑब्सीडियन पिचस्टोन, ऑब्सीडियन पिचस्टोन, प्यूमिक। प्यूमिक, तो ये कैसी है? कणविहीन। ये सवाल ऐसा है, उदाहरण उसमें देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कणविहीन चट्टान का को बताइए, तो इनमें से एक ऑप्शन दे देगा, बाकी गलत दे देगा। ऑब्सीडियन, पिचस्टोन, प्यूमिक, ये कणविहीन चट्टानें होती हैं। टुकड़ों वाली अग्नि चट्टान, टुकड़े तो जानती हो, ज्वालामुखी बम जिसके टुकड़े हो जाते हैं, ज्वालामुखी के तरह बम से बन जाते हैं। लेपली, ब्रेसिया, ये क्या के उदाहरण है? जिनमें टुकड़े वाली अग्नि चट्टान, जिनमें टुकड़े पाए जाते हैं। तो ज्वालामुखी बम, लेपली, ब्रेसिया। अग्नि सेलों में लोहा, मैग्नीशियम, निकिल, प्लेटिनम, सोना, चांदी, हीरा पाए जाते हैं। अग्नि सेलों में क्या क्या पाया जाता है? लोहा भी अग्नि सेल का ही है, मैग्नीशियम भी अग्नि सेलों में ही है, निकिल भी अग्नि सेलों में है,
प्लेटिनियम भी अग्नि शैलों में है, सोना भी अग्नि शैलों में, और चांदी और हीरा सब ये अग्नि शैलों में पाए जाते हैं। इस प्रकार हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाया है। इसमें से ही सवाल बनेगा, अगर यहाँ से सवाल बनता है तो इंशाल्लाह नहीं बनेगा सवाल, ठीक है। आप हमने अभी तक अपने जितनी भी सीरीज पढ़ाई हैं उनमें हमने कभी भी आपसे तो नहीं कहा आप हमें लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कुछ मिल रहा है तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।